Hello students, in this video we will study about the global enterprises or the multinational corporations or what we generally call as MNCs. तो MNCs क्या होती है? अगर हम इस टर्म को ब्रेक डाउन करें तो हम ये देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में जो काम कर रहे हैं वो कंपनीज। तो यहाँ पे ओरिजिनली जो इसका मीनिंग है वो ये है कि जिस कंट्री में वो कंट्री जो वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है वहां पे जो वो बनी है उस कंट्री को छोड़ के यानी कि अपने पेरेंट नेशन को छोड़ के दूसरे नेशंस में भी जब वो अपना बिजनेस वगैरह करेगी तब हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। तो आइए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द टर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। MNCs are corporations which operate beyond the country of their origin. A number of enterprises are dominated globally by large corporations known by such name as international corporations, multinational corporation, transitional corporation and global enterprises, global corporations. तो ये सारे जो टर्म्स है ये सिमिलर टर्म्स हैं। The term multinational consists of two different words, multi and national. The prefix multi here means many, like the world, while the word national refers to nations or countries. Therefore, multinational company may be defined as a company that operates in several countries, जैसा कि मैंने आपको बताया। According to United Nations Commission on Multinational Corporations, United Nation की जो कमीशन है on multinational corporations, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कि multinational corporation is a corporation which operates in addition to the country in which इट इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जिस फर्स्ट कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो रजिस्टर हुई है, उसको छोड़ के उसके एडिशन में अगर उससे ज्यादा एक या उससे ज्यादा कंट्रीज में अगर वो अपना काम करे तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहेंगे। तो कुछ फेमस MNCs के नाम देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग की हम बात करें तो हवस, डेंसू, साची एंड साची। टायर्स की हम बात करें तो कंटिनेंटल, ब्रिजस्टोन। एथलेटिक शूज की हम बात करें नाइकी, रिबॉक, एडिडास, फिला, प्यूमा। कन्फेक्शंस की हम बात करें तो कैडबरी हमें पता है बहुत फेमस है, नेस्ले हमें पता है। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो लॉरियल, एवॉन। मोटरसाइकिल्स की अगर हम बात करें तो सुजुकी, हार्ले डेविडसन, होंडा। फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो कोडैक, केशियो। पब्लिशिंग की हम बात करें तो बर्टेल्समैन, फिर डो जोन्स। वीडियो गेम्स की हम बात करें तो सोनी, फिलिप्स। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये सारे जो है MNCs के एग्जाम्पल है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग फेमस जो MNCs के कुछ एग्जाम्पल हैं। An international labor organization report observes the essential nature of the multinational enterprise lies in the fact that its managerial headquarters are located in one country while the enterprise carries out its operation in a number of countries as well. तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका जो फीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आपकी जो कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो एक ही कंट्री में होगा और बाकी सारे कंट्रीज में वो अपना सिर्फ काम करेंगे या सिर्फ डेलीगेटेड जो जितनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरे कंट्रीज को देंगे, कंट्री के ऑफिसर्स को देंगे उतनी ही रहेगी, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपके एक ही कंट्री में रहेगा। तो प्रोफेसर रेमॉन्ड वर्नॉन जो थे उन्होंने ये बोला था कि एन MNC इज अ कंपनी दैट अटेम्प्ट्स टू कैरी आउट इट एक्टिविटीज ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। जब एक इंटरनेशनल स्केल पे जब एक कंपनी जब काम करती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्केल में जब एक कंपनी काम करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैक्स मेसन रॉन्च जो थे प्रेसिडेंट ऑफ IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोले थे कि ये 5 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो एक MNC है। तो क्या 5 क्राइटेरिया है? नंबर 1, इट ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब वो अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के कंट्रीज में जब वो काम करेंगे, अलग अलग लेवल पे काम करेगी ये कंट्री, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक MNC कहेंगे। नंबर 2, इट्स लोकल सब्सिडीज आर मैनेज्ड बाय नेशनल्स। मतलब जो इसके लोकल जो सब्सिडरीज होंगे, जो हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग कंट्री में हेडक्वार्टर्स को छोड़कर जो बाकी सारी कंट्रीज में जो इनका ऑफिस वगैरह
होएगा वहां पे हम वहां के लोकल्स को रिक्रूट करेंगे और उनसे काम करवाएंगे। नंबर 3 इज मेंटेन्स कंप्लीट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजरियल फैक्ट्रीज इन सेवरल कंट्रीज। सिर्फ सारे कंट्रीज में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सारा जो है वो काम होएगा, तभी हम उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। नंबर 4 इज इट इज अ मल्टीनेशनल सेंट्रल मैनेजमेंट। जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हेडक्वार्टर एक ही जगह हो गया, तो आपका एक सेंट्रल जो है वो एक मैनेजमेंट होएगा इन कंपनीज का। नंबर 5 इज मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। अलग अलग कंट्रीज में हमारे पास में अलग अलग जगहों पे हमारे पास में क्या होगा, हमारा स्टॉक अवेलेबल होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनीज बोलेंगे। तो ये सारे फीचर्स जब फुलफिल हो जाएंगे, तो ये सारे क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जैक्स मेसन रॉन्च। James C. Baker defines the multinational corporation as the company which is a direct investment base in several countries. तो जेम्स सी बेकर जो थे, उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया था कि अगर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेस जो है वो एक से ज्यादा कंपनीज में कंट्रीज में अगर रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। नंबर बी, विच जनरली डिराइव्स 20 to 50% ऑफ और मोर ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस। एक कंपनी जैसे हमारी अगर कोई एक इंडिया की कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी अगर वो एक एमएनसी है इंडिया की, और वो बाहर दूसरे कंट्रीज में भी अगर वो अपना बिजनेस करती है, तो मिनिमम 20 या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ उस पूरी कंपनी का जो एक प्रॉफिट शेयर है वो हम फॉरेन कंट्रीज से और फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करके जब हम उसके उतना प्रॉफिट जब हम गेन करेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। और नंबर सी, हुज मैनेजमेंट मेक्स पॉलिसीज डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल एनुअल इन द वर्ल्ड। जहां की मैनेजमेंट का जो है हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो एक बना लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेशन इन विच इज ऑपरेटिंग, उसके जो है लोकेलिटी के हिसाब से या उसकी सुइटेबिलिटी के हिसाब से हम अपनी जो है पॉलिसीज को जो है थोड़ा जो है फ्रेम कर देंगे, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास में अवेलेबल होगा उस कंट्री में हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। Thus, a multinational company is obviously an international corporation. Only those international corporations which satisfy certain criteria as described above may be regarded as multinationals. Multinational companies are usually organized around a nation's national headquarters from which international control is exercised. They still have a national identity. जैसे वापस बार बार ये चीज को बोला गया है कि एक कंपनी, एक जो कंट्री है वहां पर उसकी हेडक्वार्टर होगी, वहां से उनका सेंट्रल मैनेजमेंट होएगा, और बाकी कंट्रीज में है जो है वो अपना सिर्फ वहां पे काम करेगी। A transitional company is also a multinational company in which both ownership and control are also dispersed internationally. मतलब एक कंपनी है, there is no principal domicile and no central source of power. तो देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी इस तरीके की भी हो सकती है कि आपकी एक कंपनी है, उसका नाम आप गए किसी और कंट्री में, आपने वहां के किसी इंसान को जो है वो कंपनी का जो है वो राइट्स वगैरह बेच दिया, और वहां पर उन्होंने अपना एक वहां के जो है नेशनल ने ही जो है उस कंपनी के राइट्स वगैरह खरीद लिए, वहां पर उस कंपनी को वहां पे बना लिया, तो वहां की ओनरशिप और कंट्रोल वगैरह सारे वहां से भी होएगा। उसे भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनिलीवर है, वो आपकी जो कंपनी वो इंडिया में काम कर रही है एज हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये जो एक थोड़ा अलग चीज है फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी, अलग फॉर्म आप बोल सकते हो। तो फीचर्स देखिए, आइए देखते हैं फीचर्स क्या है एमएनसी के। नंबर 1 इज अ जायंट साइज। द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। द सेल्स टर्नओवर ऑफ एमएनसीज एक्सीड्स द जीडीपी और द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। जायंट साइज, हमें पता है कि एक जिस कंपनी को एक से ज्यादा नेशंस में वो ऑपरेट करते हैं, तब उसे मल्टीनेशनल करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि इसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होएगा वो कितना बड़ा होएगा। तो उस कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़े बड़े कंपनीज के जो टर्नओवर्स होते हैं वो किसी डेवलपिंग नेशन के जीडीपी से भी ज्यादा होते हैं, मतलब उनका ये जो ऑपरेशन ऑफ स्केल है वो बहुत ज्यादा है, वो जाइंट साइज है। नंबर 2 इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एन एमएनसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री। इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर इट्स ऑल ब्रांच एंड सब्सिडियरीज विच ऑपरेट
ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट कॉर्पोरेशन। वापस जो आपका जो मेन जो आपका मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होगा और वो जो है आपके पेरेंट कंट्री में ही उनका हेडक्वार्टर होगा। Number 3 is international operation. MNC has production, marketing, and other facilities in several countries. It operates through a network of subsidiaries, branch, and affiliates in host countries. It owns and controls एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में उनके एसेट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे वो लोग जमीन खरीदते हैं, अपना बिजनेस अपना जो है वो पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस का बिल्डिंग बनाते हैं, और भी एसेट्स वगैरह वो ओन करते हैं, मशीन्स वगैरह सारा कुछ वो ओन करते हैं। लेकिन क्या है, जो इनका एक ऑपरेशन है वो सारा जो है वो ऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज में भी होता है, लेकिन उनकी ओनरशिप कहाँ होती है, उनका सारा जो मैनेजमेंट मेन काम जो कहाँ होता है वो आपके हेडक्वार्टर में होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। Number 4 is oligopolistic power. MNCs are generally oligopoly in nature. A few firms operate in the same line of business. Due to their giant size, they occupy a dominant position in the market. They also take over other firms to acquire huge economic power. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब जिस एरियाज में वो ये काम करती है वहां पर क्या करती है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में वो डील कर रही है, तो जिससे नए किसी कंट्री में वो जाकर के डील कर रही है, तो वहां पर क्या करेगी, वो दूसरे छोटे छोटे जो फर्म्स है उनसे टाई अप करना शुरू कर देगी। फिर ऐसे कर करके एक लार्ज एरिया जो है, एक लार्ज मार्केट एरिया है जो है आपका मार्केट शेयर जो है वो एमएनसी जो है वो कैप्चर करने में जो है वो सफल हो जाती है। नंबर 5 इज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जनरली एन एमएनसी introduces advanced technology so as to provide world-class products and services. It employs capital-intensive technology not only in manufacturing but also in marketing areas and other areas of business too. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक एमएनसी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करती है, क्योंकि वो सारे अलग अलग कंट्रीज में वो जाती है, वो देखती है कि कौन से कंट्री में जो है वो क्या अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सी कंट्री के पास में जो है डेवलप हमारी टेक्नोलॉजी है, तो वहां से वो ये सारी चीजें लेती है और अपने जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। नॉट ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ सामान को बनाने में ही नहीं बल्कि सामान को बेचने में, उनकी मार्केटिंग करने के लिए भी वो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करती है। Number 6 is professional management. In order to integrate and manage worldwide operation, and MNCs employs professional skills, specialized knowledge and training. It employs professionally trained managers to handle advanced technology, huge funds and international business operations. जो एक MNCs में जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग रहते हैं वो लोग जो है बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, और ये जो MNCs जो है वो जनरली क्या करते हैं, आपकी बिजनेस स्कूल्स वगैरह से डायरेक्टली वो रिक्रूट करती है। उनकी पॉलिसी रहती है कि हम जो है नॉर्मल ग्रेजुएट्स वगैरह को हम हायर नहीं करेंगे, जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, जो एमबीए जिन्होंने कर रखा है, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं इन द मैनेजमेंट और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए या फिर जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें वो हायर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। Number 7 is international markets. On account of its vast resources and superior marketing skills, an MNC has vast access to international markets. Therefore, it is able to sell whatever products it produce in different countries. क्योंकि हमने देखा कि उनका जो ऑपरेशन है वो बहुत बड़े स्केल पे होता है, एक से ज्यादा कंट्रीज के पास में जो है उनका जो उनको बेचने की जो बेनिफिट मिल जाती है। तो हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना सामान जो है, कोई भी सामान जो है बहुत ही इजीली और बहुत ही बेहतर तरीके से है जो वो बेच सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी नो इज एमएनसीज एंड इट्स फीचर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ किस तरीके से हाउ दिस एमएनसीज ऑपरेट, क्या ब्रांच खोलते हैं, वो सब्सिडियरी खोलते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, क्या करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।